हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सुकवान बोलता है कि सिर्फ हमें मेरिट की कमी है और मेरिट को पाने का तरीका डीमंस को मार के मिलेगा। जब से मदर वर्ल्ड बना है तो जो बड़ी बड़ी रेसेस हैं उनके बीच में लड़ाई होती रहती है। सुप्रीम वन हेवनली पैलेस इंसानों को बचाते हैं और जो नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स हैं, मतलब बाकी के जो जानवर हैं, उन्हें खत्म करते हैं। तो एपिसोड नंबर 617 की स्टार्टिंग होती है। सुकवान बोल रहा होता है कि जो हेवनली पैलेस है वो टोटल में 13 जगहों को कंट्रोल करता है। उनमें से 6 काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में रहते हैं। खासकर ग्वानशुआन प्रोविंस जो है, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक कंपटीशन होता है। वहाँ पे गोल्डन क्रो रेस के लोग काफी ज्यादा होते हैं। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन क्रो रेस में है वो एम्परर चार्म डी जून है। वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि ईस्टर्न एम्परर टाई के मुकाबले का है, मतलब उसकी पावर इतनी है। पर जो टास्क है नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स को मारने का, वो लेवल्स में बांटा गया है। काफी ऐसे भी होते हैं जो कि सुप्रीम वन प्रोटेक्टर के लेवल के नहीं होते हैं। तुम्हें टास्क स्मॉल नॉन ह्यूमन ट्राइब से मिल सकते हैं या फिर तुम्हें ड्रैगन शैडो पेविलियन से भी टास्क मिल सकते हैं जो कि ड्रैगन सिटी में है। लुजंग बोलते ठीक है, हम ड्रैगन शैडो पेविलियन में कल जाएंगे। हमें अगले दिन ड्रैगन शैडो पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। लुजंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? सुकवान बोलता है कि ओरिजिनली फ्लैग मास्टर अपने साथ लोग ला सकता है, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। लुजंग एक जगह पे जाता है, वहाँ पे एक बोर्ड पड़ता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है 1 स्टार मिशन 20 मेरिट्स पॉइंट और उसी के साथ 5 स्टार मिशन जिसमें 900 मेरिट पॉइंट्स मिलने थे। लुजंग देख रहा होता है। सुकवान बोलता है कि ये जो मेरिट पॉइंट्स हैं ये तुम्हें मिशन के अकॉर्डिंगली मिलेंगे। लुजंग बोलता है कितने ज्यादा मेरिट्स पॉइंट मुझे चाहिए प्रमोट होने के लिए? सुकवान बोलता है 900। लुजंग बोलता है प्लीज मुझे 5 स्टार मिशन दो। वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से मांग रहा होता है। वहाँ पे जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि जो डिफिकल्टी होती है 5 स्टार मिशन की वो कुछ ज्यादा हाई होती है। फ्लैग मास्टर्स भी काफी ज्यादा चोटें पाते हैं अगर वो इन जैसे मिशन को लेते हैं, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। लुजंग बोलता है याद दिलाने के शुक्रिया, पर मैंने डिसाइड कर लिया मैं 5 स्टार मिशन को चूज करूंगा। वो इंसान बोलते ठीक है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, टेलीपोर्ट ऑर्डर और बाकी आइटम्स जो हैं वो मैंने स्टोकर में डाल दिए, तो मैंने ध्यान से रखना है। एक टेलीपोर्टेशन अरे है नॉर्दर्न पार्ट में ड्रैगन सिटी के, वहाँ पे जो गार्ड जब वो तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। तुम्हारा जो मिशन है वो ग्वानशान प्रोविंस में जाना है और ब्लू क्लाउड सिटी को गार्ड करना है। सुकवान सोच रहा होता है ब्लू क्लाउड सिटी। लुजंग चला होता है, सुकवान पीछे पीछे आ रहा होता है। लुजंग बोलते मैंने 5 स्टार मिशन को चूज किया प्रमोट होने के लिए फास्ट तरीके से, तुम वापस जा सकते हो अब। सुकवान बोलते नहीं मैं भी आऊंगा। लुजंग बोलते ठीक है चलो डायरेक्टली ग्वानशान प्रोविंस में चलते हैं। तो हमें 2 दिन बाद ग्वानशान प्रोविंस का सीन दिखाया जाता है। सुकवान ऐसे बोट के बाहर देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि अगर ये 5 स्टार मिशन है तो इसका मतलब ब्लू क्लाउड सिटी खतरे में है। तो वो भी वेल किसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। हम ज्यादा दूर नहीं है ब्लू क्लाउड सिटी से। अब वो लुजंग को बोलता है। लुजंग बोलता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग हैं इस फ्लाइंग बोट में, ये क्या बाकी सेक्ट के हैं, दूसरे प्रोविंस के है ना? लुजंग जो सुकवान होता है वो बोलता है हाँ, सेक्ट के अंदर अलग अलग तरह के गार्ड्स भी होते हैं। जैसे हेवनली पैलेस में बनाए हुए हैं सुप्रीम वन प्रोटेक्टर, वैसे ही बाकी सेक्ट्स में भी होते हैं लोग। इन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। सेक्ट अपनी पावर दिखाना चाहता है तो वो लोगों को भेजते हैं एक तरीके से सुप्रीम वन हेवनली पैलेस की हेल्प करने के लिए डीमन हंटिंग मिशंस में। जैसे उसे देखो वो किंगपिंग गार्ड है और वो शाओशन गार्ड। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग सोच रहा होता है कि जब से हम निकले हैं सुकवान थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, इसका मूड थोड़ा सा खराब ही लग रहा है। क्या इसका मतलब इसके और ब्लू क्लाउड सिटी के बीच में कोई कनेक्शन है? तभी एक इंसान बोलता है देखो एक बर्ड आ रही है आगे से। लुजंग बोलता है बर्ड? वो जो बर्ड होती है वो बोट के पास ही पहुंच जाती है और लोगों की तरफ आ रही होती है। सुकवान बोलता है कि क्या बर्ड ये शिप के ऊपर कैसे लैंड कर गई और इससे कुछ स्ट्रॉन्ग तरह का ओरा फील हो रहा है। लुजंग बोलता है सही नहीं है, ये फूटने वाली है, जल्दी से भागो। लुजंग सुकवान को लेके वहां से निकल रहा होता है। वो बर्ड एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है और पूरी जो बोट होती है वो उस एक्सप्लोजन के अंदर आ जाती है और बोट भी खत्म हो जाती है। सभी जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो हवा में होते हैं। सुकवान बोलता है कि बाल बाल बचे, वो जो बर्ड है वो पक्का ही गोल्डन क्रो रेस ने भेजी होगी। लुजंग ऊपर की तरफ देखता है, काफी ज्यादा बर्ड्स आ रही होती है वहाँ पे। एक इंसान बोलता है कि जो ग्रैंड रिवर फोर्ट्रेस है ग्वानशान प्रोविंस की वो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जो सुप्रीम वन प्रोटेक्टर्स वहाँ पे हैं वो हमें बचा सकते हैं, चलो चलते हैं जल्दी से और भागते हैं यहाँ से। लुजंग बोलते हैं हम भी चलते हैं। ऐसे लुजंग और बाकी सभी जल्दी से आगे आगे जा रहे होते हैं।
हैं। लुजेंग आगे तब देखता है और बोलता है कि ये जो डिफेंसिव बैरियर है गुआनशान प्रोविंस का, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ज्यादा गोल्डन लाइंस हैं तब के मुकाबले जब हम पहले यहाँ पे आए थे। सुकवान बोलता है ये गोल्डन क्रो रेस का केज है हेवन एंड अर्थ का, ये डायरेक्टली स्पेस को सील कर सकता है किसी प्रोविंस में। इसकी वजह से बड़ी बड़ी टेलीपोर्टेशंस यूज नहीं हो सकती हैं। जितने भी लिविंग बींग्स है इस एरिया के, उन्हें ये चीज पकड़ के रख सकती है। खासकर जो गोल्डन क्रो रेस है वो भी बंधी हुई है इस जगह में। ऐसा लग रहा है कि जो गोल्डन क्रो रेस है वो काफी ज्यादा डिटरमाइन है कि उन्होंने इस एरिया को अपने अंदर लेना ही है। लुजेंग बोल रहा होता है कि शायद वो सक्सेसफुल ना हो, चलो इन बर्ड्स को पहले हटाते हैं। वो जो बर्ड्स होती हैं वो लोगों के पास आके फूट रही होती है और उन्हें खत्म कर रही होती हैं। काफी ज्यादा लुजेंग की तरफ भी आ रही होती हैं। सुकवान बोलता है फ्लैग मास्टर ध्यान से। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और 9 फ्लैश लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड को यूज करता है। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो बर्ड्स को पीछे खत्म कर रही होती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो एक्सप्लोसिव एनर्जी है बर्ड्स की वो एटलीस्ट 100 से भी ज्यादा डिवाइन मेगाटेन की है, पर जब मैंने आधे में काट दे रहा हूँ तो ये नीचे गिर रहे हैं और फूट नहीं रहे हैं। लुजेंग बोलता है सभी को कि ऐसे बेवकूफों की तरह अंधे होके मत भागो, इन्हें मार दो जैसे ही तुम्हारे पास आ रहे हैं या फिर पास आने से पहले इन्हें खत्म कर दो, ये फूटेंगे नहीं। एक इंसान बोलते ठीक है। वो सभी अपने अपने अटैक्स को यूज कर रहे होते बर्ड्स के ऊपर, पर बर्ड्स पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जा रही होती हैं। सुकवान बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हम सभी को नहीं मार सकते हैं। काफी ज्यादा लुजेंग की तरफ भी आ रही होती है। लुजेंग 6 एनहिलेशन स्ट्राइक को यूज करता है। एक बर्ड उनके बिल्कुल पास आ गई होती है और फूटने लगी होती है। लुजेंग बोल रहा होता है सही नहीं है। वो सुकवान को धक्का दे देता है बचाने के लिए और एक्सप्लोजन में आ जाता है। लुजेंग को काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं, सुकवान को भी आई होती हैं। सुकवान बोल रहा था फ्लैग मास्टर क्या तुम ठीक हो? लुजेंग ऐसे हाँफ रहा होता है, बोलता है मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। वो भाग रहे होते हैं। सुकवान बोलता है कि कुछ फास्ट तरीके से आ रहे हैं, क्या हम सच्ची मुच्ची इनसे बच के भाग सकते हैं? काफी ज्यादा बर्ड्स उनके पीछे पड़ी होती हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि हम ग्रैंड टेलीपोर्टेशन के द्वारा नहीं यूज कर सकते हैं, हम थक जाएंगे सेफ्टी तक पहुंचने से पहले, अब हम क्या करें? लुजेंग उन बर्ड्स की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पे कुछ ग्रीन सी लाइट अपेयर हो जाती है। लुजेंग बोलता है ये यहाँ पे ग्रीन लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ पे चल क्या रहा है? उस एक ग्रीन लाइट के साथ काफी ज्यादा छोटी छोटी ग्रीन लाइट्स भी सभी बर्ड्स के सामने आ जाती हैं। सुकवान अपने कान को बंद करके बोल रहा होता है कैसी साउंड है, ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो जो बर्ड्स होती हैं वो नीचे गिर रही होती हैं मर के। सुकवान बोलता है ये तो फ्लाइंग बोट्स हैं जो रेस्क्यू है गुआनशान प्रोविंस से वो आ रही है। वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। एक बोल रहा होता है इन्होंने मैजिक को यूज किया है गोल्डन क्रो को बेहोश करने के लिए, जल्दी से फायर ऑफ प्यूरिफिकेशन यूज करो इन्हें खत्म करने के लिए। सभी कुछ बॉल्स टाइप अपने हाथ में लेते हैं और उन बर्ड्स की तरफ फेंक देते हैं। वो जो सभी बर्ड्स होते हैं वो जल रही होती हैं, काफी एक्सप्लोजन हो रही होती है। एक सोल्जर बोल रहा होता है कि हम गुआनशान प्रोविंस के डिफेंडर हैं, जो ग्रैंड रिवर फोर्ट्रेस है वो आगे हमें फॉलो करो। सुकवान बोलता है कि हम बच गए लास्ट में। लुजेंग बोला चलो चलते हैं। आधे घंटे के बाद ग्रैंड रिवर फोर्ट्रेस का सीन दिखाई देता है। वो अंदर पहुंच जाते हैं। हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाई देता है। वो सोल्जर बोल रहा होता है वेट करो यहाँ पे, तुम्हें इस रेड लाइन के बाद पैर नहीं रखना है। जो भी वॉयलेट करेगा जो मैं बोल रहा हूँ उसे मार दिया जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। एक इंसान बोल रहा होता है ऐसा क्यों? दूसरा बोल रहा होता है कि हम ह्यूमन रेस को सर्व करते हैं, हमें प्रिजनर की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, ये तो इंसल्ट है। सुकवान बोल रहा होता है कि ऐसा ट्रीटमेंट अपने खुद के साथियों के साथ बुरा नहीं है। लुजेंग बोला चलो वेट करते हैं, हमें इनके रीजन का पता लग जाएगा। वो जो एरिया होता है वो एक प्रिजन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है रेड बॉक्स की तरह। तभी कुछ लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। सुकवान बोलता है कि इन लोगों को क्या हुआ? तभी एक इंसान के शरीर को फाड़ के एक पंछी बाहर निकलता है। काफी ज्यादा लोग मर रहे होते हैं और उनके शरीर से ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। लुजेंग बोलता है कि मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इनके बॉडीज के अंदर भी पंछी घुस चुके हैं। वो जो बर्ड्स होते हैं वो बैरियर से टकरा के मर जाते हैं। जो गार्ड्स होते हैं दोबारा वहां पे आते हैं और एक बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, ये गोल्डन क्रो रेस की ट्रिक है जिससे वो बर्ड्स को पैरासाइट की तरह यूज करते हैं इंसानों के ऊपर। सेफ्टी के लिए हमें तुम्हें इस सिचुएशन में डालना पड़ा। लुजेंग बोलता है तो वो तुमने इसीलिए किया ताकि तुम बर्ड्स को बाहर निकाल सको? गार्ड बोलते हैं कि हाँ, गोल्डन क्रो रेस में 50 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की ब्रांचेस हैं। हर एक पंछी के पास अलग सा टैलेंट होता है। जिस ग्रुप ने तुम्हें पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया और फूट के वो उन्हें सेल्फ एक्सप्लोडिंग गोल्डन क्रोस बोला जाता है, और अभी अभी जो थे उन्हें साउल डिप्राइविंग गोल्डन क्रोस बोला जाता है। वो पैरासाइट की तरह लिविंग बींग्स की सोल में रहते हैं और सोल और ब्लड को दोनों को खाते हैं। सुकवान बोल रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा ही चीजें वो खराब करने वाले हैं, मतलब
इनसे थोड़ा फाइट करना मुश्किल है। फिर वहाँ पे एक स्लेट टाइप रखे होते हैं जिसपे लिखा होता है कि अपने टोकन को दिखाओ और रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हो जाओ। सुकवान बोल रहा होता है चलो क्राइसिस तो खत्म हो गई है, रजिस्टर करते हैं। फिर मैं आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया था, वो चले होते हैं ऐसे। सुकवान बोलता है कि आधा घंटा तो हो गया है, क्या कोई भी हमारे पास नहीं आएगा? तभी एक इंसान उनके पास आता है और बोलते तुम ड्रैगन सिटी से हो है ना, वेट करो, तुम्हारा मिशन ब्लू क्लाउड सिटी में हेल्प करना है, बाद में तुम्हें एक सुप्रीम वन प्रोटेक्टर साथ देगा तुम्हारा। लुजंग बोल रहा होता है ये पहली बार है कि हम एक सुप्रीम वन प्रोटेक्टर के साथ काम करेंगे, तो चलो मैं एक्साइटेड हूँ एक तरीके से। सुकवान बोल रहा होता है कि फ्लैग मास्टर तुम सही बोल रहे थे, मैं कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट हूँ। तभी हमें सुप्रीम वन प्रोटेक्टर लिन हुई दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि मेरा नाम लिन हुई है, मैं सुप्रीम वन प्रोटेक्टर हूँ जो तुम्हें ब्लू क्लाउड सिटी में लेके जाएगा, मुझे माफ कर दो तुम्हें इतना वेट कराने के लिए। वो दोनों लुजंग की तरफ, मतलब वो जो गार्ड होता है वो लुजंग की तरफ देख के बोल रहा होता है कि तुम जा सकते हो, मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए जिनके पास सिर्फ कल्टीवेशन बेस फर्स्ट या सेकंड हेवन का हो। सुकवान बोलता है क्या तुम्हारा ये बोलने का मतलब है कि तुम हमें अपने साथ नहीं लेके जाओगे? लुजंग बोलता है हम इस जगह पे इसीलिए आए ताकि सुप्रीम वन प्रोटेक्टर मतलब एक तरीके से हमें रेलम के बेस पे निकाल दे। वो जो लिन हुई होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें खुद की एबिलिटीज को तो सोचना चाहिए था इस मिशन को चूज करने से पहले। सुकवान बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। लुजंग बोलता है रूल्स के अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है हमें मना करने का। लिन हुई बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो आओ मेरे साथ। हम फिर 3 दिन बाद ब्लू क्लाउड सिटी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन हुई होती है, सब कुछ खत्म हो गया होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।